हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स। तो देखो एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। इनका जो ओरिजिन है वो कैसा है, बायोलॉजिकल। इनका काम क्या होता है कि ये बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस को करवाते हैं, ठीक है। और ये इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, प्रोटीनिशियस होते हैं ये नेचर में। इसलिए हम इनको बोल सकते हैं कि लगभग सभी एंजाइम्स क्या हैं, एक तरीके से प्रोटीन्स हैं। लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, जिसमें हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आरएनए की। ये जो होते हैं ये एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। तो राइबोजाइम्स क्या हो गए, एंजाइम्स ही हैं। कौन है ये, आरएनए है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, जैसे प्रोटीन जो है इनका भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, ऐसे ही एंजाइम का भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम बात करें टर्शरी स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बना था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, जिसमें क्या था, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। तो हमने इनको फोल्ड कर दिया और बन गया, इन दोनों को मिलाकर फोल्ड कर दिया और हमारे पास आ गया टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब ये टर्शरी स्ट्रक्चर बना, जो कुछ जो है क्या हो गए, यहाँ पर स्पेस बन गए, जिसको हमने बोला पॉकेट्स और क्रेविसेस, ठीक है। इन पॉकेट्स के अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट फिट करता है, सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। यानी ये जो पॉकेट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट। एक्टिव साइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब सबस्ट्रेट फिट होगा तब जाके एक एंजाइम क्या करेगा, रिएक्शन कैटालाइज कर पाएगा, ठीक है। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होता है, फिट हो जाता है, जिसकी हेल्प से फिर एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को कैटालाइज करता है काफ़ी हाई रेट पे। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ जो कैटलिस्ट होते हैं उसके बारे में। जैसे एंजाइम्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट, ठीक है। ये इनको हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। और वहीं पे हम बात करें यहाँ पे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, यानी ये बहुत ही सिंपल होते हैं। नॉर्मली मिनरल आयंस वगैरह जो है, यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को बोलते हैं, मिनरल आयंस वगैरह जो है उनको लेते हैं, ठीक है। अब जो एंजाइम है जिसको हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बहुत तरह से जो है इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि एंजाइम्स जो हैं ये स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ही क्या करते हैं, रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, और ये स्पेसिफिक रिएक्शंस जो हैं उनको ही कैटालाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत डाइवर्स वैरायटी में रिएक्शंस कैटालाइज करते हैं, नहीं। जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट डाइवर्स टाइप की रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो हैं इनके ऊपर टेम्परेचर पीएच का कोई असर नहीं है। हाई टेम्परेचर पे, पीएच पे, इन कंडीशंस में भी ये इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट काम करते हैं। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो काफ़ी एफिशिएंटली हाई टेम्परेचर और पीएच, हाई प्रेशर पे काम करते हैं, जबकि एंजाइम्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। अब यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एंजाइम्स को हम उन ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रह रहे हैं, वो एंजाइम्स कैसे होते हैं, वो एंजाइम्स स्टेबल होते हैं। वो अपनी कैटालिटिक पावर जो होते हैं वो रिटेन करते हैं, वो अपनी कैटालिटिक पावर लूज नहीं करते हाई टेम्परेचर पर भी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल याद है कि पीसीआर जब हमने पढ़ा था, तो पीसीआर के अंदर हमने एक एंजाइम पढ़ा था, टैक डीएनए पॉलीमरेज। टैक डीएनए पॉलीमरेज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज था, ये काफ़ी थर्मल स्टेबल था। क्यों था, क्योंकि हमने इसको किस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट किया था, इसको हमने आइसोलेट किया था बैक्टीरिया जिसका नाम था थर्मस एक्वाटिकस। ये जो बैक्टीरिया है ये हाई टेम्परेचर पे काफ़ी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होता है, ये हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले ऑर्गेनिज्म से एंजाइम्स को आइसोलेट करते हैं तो वो एंजाइम भी कैसे होते हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं, ठीक है। वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को लूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल हमने अभी देख लिया टैक डीएनए पॉलीमरेज का। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो एंजाइम की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, स्पेशली उनकी जिनको हम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर रहे हैं।